एक ही परिवार के 3 सदस्य जो है अजीब बीमारी से पीड़ित, चलते हैं तो चौपाया की तरह। उम्र अधिक होने के बावजूद मानसिक विकास भी है कम। शरीर पर पूंछ के अवशेष जैसे निशान है मौजूद। विदिशा जिले के ग्यारसपुर विकासखंड अंतर्गत आने वाले ग्राम मोहम्मदगढ़ में एक परिवार में 3 सगे भाई बहन अजीबोगरीब बीमारी से जूझ रहे हैं। युवावस्था के बावजूद वे ना तो खड़े हो पाते हैं और ना ही इंसानों की तरह चल पाते हैं। चलते भी हैं तो चौपायों की तरह और बच्चों जैसा व्यवहार करते हैं। उनकी बोली भी स्पष्ट नहीं है। इनमें से एक व्यक्ति को पूंछ के समान अवशेष भी स्पष्ट दिखाई देते हैं। ये पीड़ित अभी भी बच्चों के खिलौने से खेलते हैं। इनको आवाज देने पर हाथ पैरों से चौपायों की तरह दौड़ पड़ते हैं। परिवार और गांव के लोग इन बच्चों को पोलियो पीड़ित मानते आ रहे हैं, लेकिन चिकित्सा विशेषज्ञों का मानना है यह बीमारी जेनेटिक डिसऑर्डर के कारण हो सकती है, या फिर बच्चे के जन्म लेने के बाद रोने में देरी होती है तो मस्तिष्क में ऑक्सीजन देर से पहुंचने पर भी मस्तिष्क के विकास में कमी रह जाती है। ग्यारसपुर तहसील मुख्यालय से महज 12 किलोमीटर दूर मोहम्मदगढ़ गांव में शफीक खान का परिवार रहता है। वो मजदूरी पर आश्रित है। परिवार में 7 बच्चे हैं, जिनमें से सबसे बड़े 32 वर्षीय रफीक, 22 वर्षीय जुबैर, 12 वर्षीय अमरीन बचपन से ही मानसिक और शारीरिक विकास के अभाव में जिंदगी बसर कर रहे हैं। ये तीनों को जन्म से लेकर अभी तक पैरों पर खड़े होकर चल नहीं पाए, और चलते भी हैं तो हाथ पैरों का सहारा लेकर चौपायों की तरह। जब इनसे बात करते हैं तो लगता है कि कोई बच्चा या अल्प विकसित मस्तिष्क का व्यक्ति बोल रहा है। यहां तक कि इनको नहलाने और शौच का काम भी माता पिता ही कराते हैं। मां शकीला बी का कहना है मजदूरी करके किसी तरह परिवार पाल रहे हैं। इनके उपचार के लिए कहां से पैसा लाए। कहाँ से हो? मोहम्मदगढ़ से। ये आपने कितने बच्चे आपके जो बीमारी से जो तीन। क्या हाँ, नाम है? रफीक, जुबैर और आफरीन। वो क्या नाम है? अमरीन। तो ये अपने कब से समस्या इन लोगों के लिए चल रही है? शुरू से ये भैया परेशान हम तो। कहाँ कहाँ दिखाया आपने? हमने विदिशा भी दिखाया, भोपाल भी दिखाया है, जी ग्यारसपुर भी दिखाया है। जी। तो डॉक्टरों को क्या कहना रहता है इस बीमारी को डॉक्टर ने लेकर? मुझे कहना बता शुरू से ऐसे ही है तो ऐसे ही रहेंगे, कोई इलाज नहीं है उनका। जी। और तो ग्राम पंचायत या कोई सरकार ने किसी प्रकार की मदद की आपकी अभी तक? हाँ, 600 रुपये महीना लिखा है उनका। 600 रुपये पेंशन मिलती है। हाँ, इलाज में किसी प्रकार की कोई सरकार ने मदद? कुछ नहीं करी। 5 लाख रुपए का जो प्रति वर्ष लाभ मिलता है आयुष्मान कार्ड के तहत, उसका बना है कि नहीं बना है इनका? अभी बनवाया मैं, अभी कुछ नहीं है करा हमने। अच्छा, सरकार तो कह रही है 5 लाख का हम लोग इलाज देते हैं, जो उनको समस्या है उसका ऑपरेशन भी होता है, उसके तहत अभी तक लाभ नहीं मिल पाया है। हाँ, नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। ये गांव मोहम्मदगढ़ है। मेरा नाम शफीक कुरैशी है और पैदाइशी ये बच्चे हैं मेरे 3 और बिजली का काम करते हैं कारोबार। कोई ज़मीन जायदाद है नहीं मेरे पास, इन्हीं में मैं गुजारा करता हूँ। और सरकार की 600 रुपये महीना मिलता है। इनका कहीं कोई इलाज कराया क्या आपने? इनका इलाज नहीं कराया हमने, गरीबी की स्थिति में थे, नहीं कराया। बच्चों के पालन में हम लगे रहे। अच्छा, तो आगे कोई संस्था वगैरह आई हो जिसने कहा हो कि कोई इलाज कराएंगे, ऐसा कुछ? इससे पहले 3 साल पहले आए थे कुछ लोग, उन्होंने कहा था हम इलाज पानी कराएंगे, और वो भी इंटरव्यू लेके गए थे। आज तक ना इलाज पानी कराया ना कुछ हुआ हमारा। ग्यासपुर ले गए थे, सिविल लगा था, वहाँ भी इंटरव्यू लिया उन्होंने भी कहा जी कि इनका इलाज पानी होगा, कुछ पैसों की योजना बनेगी, ऊपर सरकार आपकी मदद करेगी। कोई मदद नहीं हुई। यही मदद हुई है कि 600 रुपये महीना मिलता बस। विकलांगता का प्रतिशत इनका कितना है? इनका 50% लिखा है और है 100%। 50% तीनों बच्चों का लिखा है और 100% है, और जाहिर में दिख रहा है सामने कि यहाँ 100% है। तो किससे दोषी मानते हैं आप? क्या मानते हैं आपकी विकलांगता का परसेंट कम लिखने के कारण भी नई योजनाएं नहीं मिल पा रही हैं? जी, विकलांग हमारे 50% लिखा, इस वजह से हमें योजनाएं सरकार की मिल नहीं पा रही, और हम विदिशा या कहीं डॉक्टरों के पास जाते हैं तो वो जी 50% लिख के दे देते हैं, इससे आगे हमें लिख के नहीं देते। मैं डॉक्टर नीति अग्रवाल हूँ और मैं प्रोफेसर और हेड हूँ इस चाइल्ड डिपार्टमेंट के लिए, पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज विदिशा। मैडम, विदिशा जिले के विदिशा से करीबन 30 से 35 किलोमीटर दूर एक गांव में एक परिवार में 7 बच्चे पैदा हुए थे, जिसमें से 3 बच्चे जिनकी उम्र 12, 22 और लगभग 32 साल के आसपास है। ये बच्चे अभी तक खड़े होकर नहीं चल
सकते और ना ही पूरी तरह से जो विकसित बच्चे होते हैं उनकी तरह बातचीत कर पाते हैं, मतलब ये चौपायों की तरह चलते हैं और उसी तरह से जो इनका बिहेव है। तो क्या इनकी प्रॉब्लम हो सकती है? अच्छा, तो जैसे कि आप बता रहे हो, तो ये बच्चे 12, 22 और 32 साल के हो चुके हैं। बच्चे तो नहीं रहे 22 और 32 साल के। तो अब इनके अंदर प्रॉब्लम क्या है, ये चल नहीं सकते और उनका मानसिक विकास भी नहीं हुआ है, उनका शारीरिक विकास भी नहीं हुआ है ना, यही है जी। ठीक है, मैंने बच्चे देखे नहीं है, पर यदि कोई बच्चा जन्म से, यदि ये प्रॉब्लम जन्म से है, जन्म के तुरंत बाद से है, तो हम ये मान सकते हैं कि इनके अंदर कोई आनुवंशिक बीमारी हो सकती है, जेनेटिक हो सकती है। क्योंकि यदि कई बार ऐसी कुछ बीमारियां होती हैं जो गुणसूत्र के द्वारा होती हैं, क्योंकि 7 में से 3 बच्चे अफेक्टेड हैं, तो ये पॉसिबिलिटी है कि उनको कोई आनुवंशिक बीमारी हो जिसकी वजह से उनका मानसिक और शारीरिक विकास नहीं हो और वो शारीरिक उनमें चल नहीं पा रहे हो, उसकी वजह से हो सकता है। दूसरा कुछ कारण ऐसा होता है कि यदि बच्चे जन्म के तुरंत बाद नहीं रोते हैं, नॉर्मली जैसे बच्चा पैदा होता है तुरंत रोता है, रोने के साथ ही उनके ब्रेन के अंदर ऑक्सीजन जाती है और उनका विकास शुरू हो जाता है। तो यदि शुरुआत के समय ऐसा होता है कि डिलीवरी के समय कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो जिसकी वजह से बच्चा नहीं रोया और बच्चा नहीं रोता है तो उसको ऑक्सीजन नहीं पहुंचती और उसकी वजह से उनका ब्रेन के अंदर डैमेज होता है और उसकी वजह से भी बच्चों का मानसिक और शारीरिक विकास पूरा नहीं होता है और उनमें शारीरिक विकलांगता और मानसिक विकलांगता हो सकती है। क्या जातिगत भी ये बीमारी आ सकती है? जाति में बस ये है कि जो जेनेटिक मैंने आपको बताया था कारण, वो कुछ विशेष जातियों के अंदर ये ज्यादा प्रचलित होती है। यदि सपोज किसी भी पेरेंट्स के अंदर आपस में रिश्ते में शादी होती है, कजन्स के अंदर शादी होती है, जैसे कुछ कम्युनिटीज ऐसी हैं जिसके अंदर रिश्तों में शादी होती है, तो उन कम्युनिटी के अंदर आनुवंशिक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर्स बहुत कॉमनली होते हैं। तो ये भी एक कारण होता है। जब भी हम हिस्ट्री लेते हैं तो हम ये भी पूछते हैं कि क्या उस फैमिली के अंदर और भी बच्चे ऐसे अफेक्टेड हैं क्या, और क्या उस फैमिली के अंदर आपस में रिश्तों के अंदर शादी होती है क्या, क्योंकि उस समय इन जेनेटिक बीमारियों की संभावना बढ़ जाती है। और असली कोई क्या कारण है वो तो हम जब बच्चों को देखेंगे